एक कहावत है, जब शेर जख्मी हो जाता है तो अपने शिकार की ओर और भी खूंखार हो जाता है। ऐसे ही एक प्रेम कहानी है दोस्तों, एक लड़की की प्रेम कहानी जो अपने प्यार से धोखा खा चुकी है। दोस्तों, प्यार में धोखा खाने के बाद क्या कोई इतना हद तक गिर जाता है जितना कि इस प्रेम कहानी की लड़की गिर गई है। आज की कहानी बस इसी लड़की के ऊपर आधारित है दोस्तों, और एक कहानी ही नहीं, ये एक सच्ची घटना है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक सिर्फ निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। चलिए दोस्तों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 2015 की, जहाँ पर देवरिया जिले के एक छोटे से गाँव में एक रजिया नाम की लड़की रहती थी। दोस्तों, रजिया के माँ बाप बहुत ही लाड प्यार से रजिया को पाल रहे थे। दोस्तों, रजिया के माँ बाप ने इतनी उम्मीद, इतनी आशा लगाकर उस पर बैठी थी कि हम अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। किसको क्या पता होता है कि कुदरत का खेल कब बदल जाए, माँ बाप की आशा कब टूट जाए। ऐसे ही घटना हुई रजिया के साथ। दोस्तों, रजिया गांव के पास एक कॉलेज में पढ़ने जा रही थी। पढ़ने के दौरान पढ़ाई में अव्वल नंबर ला रही थी। माता पिता उसके पढ़ाई से, रवैये से बहुत ही खुश थे। और दोस्तों, गांव में बहुत ही हंसी खुशी से रहती थी, सबसे हंसकर बोलती थी, सबसे प्यार करती थी, गांव वालों का सम्मान करती थी। और गांव वाले भी रजिया को बहुत ही प्यार करते थे। जिधर से आते थे रजिया का नाम लेकर ही बुलाते थे, रजिया बेटा कहाँ है तू, रजिया बेटा कहाँ हो तू, क्या कर रही है, खाना खाई कि नहीं। गाँव वाले भी बड़ा प्यार और सम्मान रजिया को दे रहे थे। दोस्तों, रजिया गाँव के इसी लाड दुलार को पाकर बहुत ही खुश रहती थी और समय के साथ साथ बड़ी भी होती जा रही थी। दोस्तों, अब रजिया की किस्मत में क्या लिखा था उसको क्या पता होगा। दोस्तों, रजिया जब अपने कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी, उसी के कॉलेज में, उसी की क्लास में एक सिंधु नाम का लड़का भी पढ़ता था। पढ़ने के दौरान दोनों में काफ़ी हद तक दोस्ती होती चली गई और ये दोस्ती न जाने कब प्यार में बदल गई, उन दोनों को भी नहीं पता चला। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद प्रेम दिवस आता है। प्रेम दिवस में सिंधु रजिया को प्रपोज कर देता है। प्रपोज करने के दौरान अब रजिया भी क्या करें, रजिया भी सिंधु को पसंद करने लगी थी। इसी के दौरान रजिया ने सिंधु को आई लव यू करके बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रजिया को पता नहीं था कि ये प्यार उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान लाने वाला है, उसकी ज़िंदगी तबाह करने वाला है। उसको कुछ भी इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। अब रजिया कॉलेज भी जाया करती थी और प्यार में भी पड़ चुकी थी, जहाँ पर सिंधु एक हिंदू परिवार का लड़का था, वो भी एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। अब धीरे धीरे करके कॉलेज की पढ़ाई भी रजिया की पूरी होने लगी थी। 1 साल का वक्त बचा था, जिसमें अब रजिया के माँ बाप ने रजिया को शादी करने के लिए बोल दिया था। अब रजिया ये बात सुनकर तो शौक हो गई, क्योंकि अब वो शादी दूसरे से करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सिंधु नाम लड़के से प्यार करती थी। जब ये बात सिंधु को पता चलता है कि रजिया के माँ बाप अब अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़का तलाश कर रहे हैं, तो सिंधु भी बहुत खुश होता है, क्योंकि सिंधु के मन में कहीं ना कहीं पाप था, क्योंकि सिंधु अब नहीं चाहता था कि उसकी शादी एक मुस्लिम लड़की से हो। इसीलिए सिंधु को जब पता चला कि रजिया की शादी अब फिक्स हो जा रही है तो बहुत खुश हुआ। मगर रजिया इस बात को सुनकर बहुत ही नाराज़ हुई, बहुत ही दुखी हुई और अपने घर वालों को भी बोल दी कि मैं शादी अभी नहीं करूँगी, मुझे और आगे तक पढ़ाई करनी है। हालांकि अब रजिया सिंधु के पास जाती है, उसके पास बैठती है और बहुत ही दुख के साथ उसको ये बात शेयर करती है कि मेरे माँ बाप अब मेरी शादी के लिए लड़का खोज रहे हैं और मैं दूसरे से शादी करना नहीं चाहती, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। जब सिंधु ये बात रजिया के मुँह से सुनता है, वहीं पर सिंधु बोलता है कि नहीं यार, हम लोगों का रिश्ता प्यार तक बहुत अच्छा था और आगे भी अच्छा ही रहेगा। अगर हम लोग शादी कर लेते हैं यार तो बहुत ही दिक्कतें आएंगी, बहुत ही परेशानी होगी, घर वालों को मनाना बहुत दिक्कत होगा यार, बहुत ही लफड़ा है यार, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जब सिंधु की बात रजिया सुनती है तो वो टूट जाती है और उसके बाद कहानी का शुरुआत यहीं से होता है। रजिया कुछ नहीं बोलती, बस रजिया उठती है, वहाँ से अपने घर चले आती है। घर आने के बाद रजिया का एक भाई भी था और रजिया अपने भाई को बोल देती है, सारे जितने भी कांड हुए उसके साथ सब बोल देती है
बोल देती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी, हिंदू धर्म का था, और जब मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ तो मुझसे मना कर दिया। बोल रहा है मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे बाप नहीं मानेंगे, मेरे माता पिता नहीं मानेंगे। उसके बाद जब रजिया का भाई ये बात सुना, उसका खून खौल उठा और रजिया के सामने ही रजिया का भाई सिंधु को जान से मारने की बात कर दी। इतने में रजिया घबरा गई और बोली नहीं, उसे कुछ नहीं करना, उसको छोड़ दो, उसकी ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा वो खुद ही देख लेगा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मगर अब रजिया के मन में क्या चल रहा था किसको क्या पता। सिंधु भी अपने घर चला गया और रजिया और सिंधु के बारे में सिंधु के माँ बाप को भी पता चल गया कि इसका एक लड़की से चक्कर था। माँ बाप तो बहुत ही दुखी हुए, उसको डांटे, बोले कि जब तू लड़की से प्यार कर रहा था तो ऐसा क्यों किया उसके साथ। उसके बाद सिंधु क्या बोला कि वो मुस्लिम जाति की थी, अगर वो हमारे घर में आती तो गांव वाले समाज हमें बहुत ताना मारते, इसीलिए मैंने उसको मना कर दिया। अब कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ रजिया भी बहुत बड़ा प्लान रच रही थी जो कि किसी को भी नहीं पता था, उसके माँ बाप को भी नहीं पता था कि अब रजिया क्या करने वाली है। दोस्तों रजिया एक दिन रात को सोई। सोने के बाद रजिया सोचने लगी कि आखिर सिंधु मुझे ऐसे ही क्यों छोड़ सकता है। अगर वो मुझे छोड़ सकता है तो उसका जीने का भी कोई हक नहीं है। अब रजिया सिंधु को जान से मारने का प्लान बनाने लगी। दोस्तों ये प्लान हालांकि बहुत ही खतरनाक था। अगर प्यार में किसी को धोखा मिल जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दें। रजिया इस बात को नहीं समझ रही थी। बस एक दिन रजिया ने सिंधु को बोला कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, मैं शादी करके दूसरे के घर चली जाऊँगी, मगर उससे पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। सिंधु भी बोला हाँ चलो एक बार मुलाकात हो जाए। अब रजिया बुलाती है एक तालाब के किनारे, और सिंधु को पता नहीं था कि आज उसका आखिरी दिन है। रजिया अपने दुपट्टे में एक छुरा लपेट कर लेकर जाती है। बातें करते करते रात हो जाती है। जब सिंधु घर जाने को बोलता है तो रजिया बोलती नहीं, अभी थोड़ी और बातें कर ले और एक दूसरे को देख ले। जब रात हो जाता है तो रजिया छुरा निकालती है और सिंधु को बोलती है तुमने मेरे साथ इतना गलत किया तो तुम्हें जीने का भी हक नहीं है। इतना बोलकर छुरा उसके पेट में घोंप देती है। दोस्तों वहीं पर अब सिंधु छटपटाता हुआ दम तोड़ देता है। रजिया उसके लाश को तालाब में फेंककर चली जाती है। सुबह जब होती है, कुछ गांव वाले जब तालाब की ओर जाते हैं, देखते हैं कोई लाश पड़ी हुई है। उसके बाद जब लाश को निकालते हैं तो गांव वाले उस लाश को पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो अपने गांव का लड़का नहीं था, दूसरे गांव का था। उसके बाद पूरे गांव में, मोहल्ले में, शहर में खबर पहुंच जाती है, और उसके बाद सिंधु का पिता पुलिस होने के नाते दूसरे शहर से उसी गांव में, उसी तालाब के पास छानबीन के लिए आ जाता है तो देखता है वहाँ पर उसका ही बेटा था। अपने बेटे की लाश देखकर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, और सिंधु का बाप लाश को ले जाकर उसका दाह संस्कार कर देता है। और सिंधु का पिता अपने बेटे को, कातिल को खोजने के लिए अब खोज पड़ताल करने लगता है। खोज पड़ताल करने के दौरान रजिया और सिंधु की बात की उसको बहुत बारीकी से जानता है। जानने के बाद लास्ट में पता चल जाता है कि इसका कत्ल रजिया ने ही किया है। और रजिया के घर पर जाते हैं सब लोग, बहुत कड़ाई के साथ पूछते हैं, डांटते हैं। उसके बाद माँ बाप तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन रजिया लास्ट में बोल देती है हाँ मैंने ही उसे मारा है, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, मुझसे प्यार करने का नाटक किया। उसके बाद रजिया को पुलिस जेल में बंद कर देती है और उसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। दोस्तों इस कहानी का मतलब किसी भी जाति, धर्म, व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावना को चोट पहुंचाना नहीं है। दोस्तों और आज की सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।